मेरी मम्मा ने मुझे 2 टन आलू सिर्फ रमजान के लिए छिलवाए हैं सुबह सुबह। वैसे मैंने उन्हें बोला था कि मैं आलू को मैश करूंगी, लेकिन उन्होंने बोला तुम्हें काम करना है तो यही कर लो, लेकिन मेरे भाई को मैंने करने दिया क्योंकि कुछ दिनों बाद तो ये वैसे ही जेल में बंद होने वाला है। अब रमजान में होते हैं समोसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे बनाने नहीं दिए क्योंकि मैं इजिप्ट का कौन सा पिरामिड बना दूं उन्हें भी नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली मेरे सर पे मेरे पेपर्स हैं और एग्जाम टाइम में मैं पढ़ने के अलावा सब कुछ करती हूँ, तो मैंने रोल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे बहुत अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि मेरे बहन भाई रोल समोसे बनने से पहले ही पूरी फिलिंग खा जाते हैं। अब मैंने बैडमिंटन की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी क्योंकि रमजान की रातों में बैडमिंटन ही खेल सकती हूँ मैं, क्योंकि क्रिकेट खेलने से रही किसी के क्रिकेट खेल के मैंने शीशे तोड़ दिए तो फिर मेरे ऊपर नाम आ जाना। मैंने बोला था ना पेपर के दिनों में मैं पढ़ाई के अलावा सब करती हूँ, तो फिर मैंने बैनर बनाना शुरू कर दिया रमजान की डेकोर का। और फिर मुझे याद आया ओ मैं तो बहुत ही पागल हूँ, हम खरीद लें इससे बेहतर। अब डेकोरेशन हम सिर्फ ड्राइंग रूम में कर सकते हैं क्योंकि अगर लाउंज में करी तो मेरे भाई ने पूरा तबाह बर्बाद कर देना है उसे। मेरे पार्सल भी ना बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल सही वक्त पर काम आता है। मुझे रिसीव हुआ आर्ट बाजार से ये पार्सल जिसके अंदर रेजन आर्ट था, और थैंक गॉड मेरे पास इतना सारा सामान था इसके अंदर कि मैं रमजान की टेबल आराम से सेट कर सकती। एंड गेस व्हाट, इस पार्सल के चक्कर में मेरे पास बहुत प्यारी सी की चेन और बहुत प्यारा सा नेकलेस और मुझे इसकी डबल नहीं ट्रिपल खुशी है क्योंकि इसके ऊपर मेरा नाम लिखा था और मेरी बहन ये ले ही नहीं सकती। खैर हम लोग रात के 2 बजे बैनर लेकर आए थे रमजान को और 3 बजे हमने तैयारी शुरू करी है। वो एक्चुअली बचपन से ही लेट लतीफ हूँ, अगर मेरी जिम्मेदारी होती कि सहरी में मुझे अपनी फैमिली को उठाना है तो शायद मैं उन्हें इफ्तार के वक्त उठा रही होती, इसलिए आज तक उन्होंने मुझे जिम्मेदारी ही नहीं दी। अब मैं पैदा होते ही इवेंट प्लानर बन गई थी, हर किसी की बर्थडे तो छोड़ो अपनी बर्थडे पे भी खुद डेकोर करती हूँ, तो ऑब्वियसली ये डेकोर भी मैंने ही करना था। अब मैं एक जगह से बैनर लगाऊंगी दूसरी जगह से गिर जाता, दूसरे से लगाऊं तीसरे से गिर जाता, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, मैं इसे कुछ बोल भी तो नहीं सकती क्योंकि रमजान आ रहा है, मैं अपनी जबान कंट्रोल कर रही हूं। सबर की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ डेकोर कर रहे हो और वो सब कुछ बिगाड़ रहे हो, आप सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी आप उन्हें कुछ ना कहें। बस ऐसे सबर आप मुझसे ही सीखें क्योंकि अगर रमजान नहीं आने वाले होते ना मैंने इन्हें बहुत सुनानी थी, हाथम पाई पे भी उतर जाते। अब जाहिर है मैंने करी थी डेकोरेशन तो अच्छी ही हुई थी, बहुत अच्छी। फाइनली जो जानमाज़ें हम सऊदी अरब से लाए थे मम्मा ने हमें इस वीडियो के लिए दे ही दी। लाए हम इसे बहुत पहले थे लेकिन मम्मा ने अपने पास रख ली थी, चलो इस वीडियो के बहाने खुल तो गई। और टेबल क्या लग रही थी माशाल्लाह, उसके ऊपर मेरा नाम तो होना चाहिए क्योंकि मैंने ही डेकोरेशन करा है, सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। मेरे बहन भाइयों ने तो बस 3-4 हाथ मारे थे डेकोर के नाम पे। मेरी मम्मा मुझे जाकिर नाइक की तरह एक मोमेंट बनाना चाहती है, इसलिए उन्होंने मुझे अ गुड डीड अ डे का कुछ चार्ट दिया था जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। 30 डेज चैलेंज है और मैं ये जरूर पूरा करूंगी। खैर आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।